नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं पंपिंग लेमा। तो पंपिंग लेमा है क्या, उसका थ्योरम क्या है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। तो हम पंपिंग लेमा क्यों यूज़ करते हैं, हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसमें एक एक्सप्रेशन या हम लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज होती है। तो हमको ये प्रूव करना होता है कि वो जो दी गई हुई लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये हमको प्रूव करना होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पंपिंग लेमा इज यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। और सेकेंड स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट बी यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज रेगुलर। लैंग्वेज रेगुलर है ये हम प्रूव नहीं करते, हम बस ये प्रूव करते हैं कि दी गई हुई लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो जो नीचे जो दिए गए हुए स्टेटमेंट है वो है पंपिंग लेमा का थ्योरम। अगर दोस्तों एग्ज़ाम में अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाए पंपिंग लेमा का, तो ये थ्योरम उसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि 3-4 मार्क्स इस थ्योरम को भी दिए जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर कि आपको थ्योरम लिखना है या नहीं लिखना है। तो ये पंपिंग लेमा थ्योरम है क्या। इफ़ ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन ए हैज़ अ पंपिंग लेंथ पी। ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, जो हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको कहा है कि वो ए की वैल्यू है। ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन ए हैज़ अ पंपिंग लेंथ पी। तो उसकी पंपिंग लेंथ क्या हुई, पी, सच दैट एनी स्ट्रिंग एस वेयर लेंथ ऑफ एस इज़ ग्रेटर दैन पी। तो उस रेगुलर लैंग्वेज से जो कुछ भी स्ट्रिंग हम क्रिएट करेंगे, उस स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा अपनी पंपिंग लेंथ से ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए। लेंथ ऑफ s is greater than or equal to p. Then our expression may be divided into 3 parts. तो जो रेगुलर लैंग्वेज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो s इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। सच दैट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ये जो 3 कंडीशन है वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई होती है तो ये रेगुलर लैंग्वेज है, और नहीं होती है तो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम, जैसे कि हमने पहले स्टेटमेंट में पढ़ा कि पंपिंग लेमा हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि दी गई हुई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और हम ये प्रूफ करेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो चलिए, ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ पे चेक वेदर गिवन लैंग्वेज एल, ये हमारी लैंग्वेज है ए रेज टू एन एंड बी रेज टू एन, जहाँ पे n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमको चेक करना है जो ये दी गई हुई लैंग्वेज है इज़ रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो ये जो नीचे है ये हमारा पंपिंग लेमा का थ्योरम है, जो मैंने पहले ही लिख लिया है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। अगर 8 या 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ये थ्योरम लिख लीजिएगा। अगर नहीं है, कम मार्क्स के लिए पूछा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये हुआ थ्योरम। अब हम नीचे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि ये कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो पहले हम अपनी ये जो लैंग्वेज है उसके लिए कौन से स्ट्रिंग क्रिएट होते हैं वो स्ट्रिंग लिख लेंगे। तो वो कैसे लिखते हैं, यल मतलब हमारी लैंग्वेज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो क्या बोला है यहाँ पे कि n की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ऊपर होती है। तो पहले हम लेंगे 0, n की वैल्यू होगी 0, मतलब a रेज टू 0 और b रेज टू 0। तो आपको तो पता ही होगा कि कौन सा भी वैल्यू हुआ और उसका अगर पावर 0 है तो वो वैल्यू होती है 1। यहाँ पे 1 का कुछ मीनिंग नहीं है। तो हम ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या करते हैं कि a रेज टू 0 और b रेज टू 0 हुआ, मतलब हम एप्सिलॉन लेते हैं हमेशा। तो ये हुआ जब n की वैल्यू 0 होगी।
अब हम n की वैल्यू 1 करके देखते हैं। जब n की वैल्यू 1 होगी तब क्या, a⁻1 और b⁻1। a⁻1 मतलब क्या, एक ही a, और b⁻1 मतलब क्या, एक ही b। ओके, अब n की वैल्यू हम 2 लेंगे, a⁻2 और b⁻2। a⁻2 मतलब 2a और b⁻2 मतलब 2b। वैसे ही हम अब n की वैल्यू 3 लेंगे। ये हुआ 0 के लिए, ये हुआ 1 के लिए, ये हुआ 2 के लिए, अब 3 के लिए लेंगे। 3 के लिए क्या होगा, a⁻3 और b⁻3। a⁻3 मतलब 3a और b⁻3 मतलब 3b। तो ऐसे ही हमारी स्ट्रिंग आएगी। अब हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमको एक कंसिडर करना है कि कंसिडर पंपिंग लेमा की जो लेंथ है, उसकी लेंथ हम p लेते हैं। तो हम कुछ यहाँ पे लेंथ लेंगे और एक चीज़ कंसिडर करेंगे कि कंसिडर स्ट्रिंग, मतलब कौन सी भी स्ट्रिंग यहाँ दी हुई, कौन सी भी स्ट्रिंग लीजिए, उस स्ट्रिंग की लेंथ इस p से बड़ी होगी। तो ये हमको कंसिडर करना है। अच्छा, तो अब हम एक स्ट्रिंग लेंगे, कौन सी भी स्ट्रिंग लीजिए इस लैंग्वेज में से। सपोज़ मैंने ये ली, आप कौन सी भी ले सकते हैं। मैंने ये ली है स्ट्रिंग a b b। इसकी लेंथ कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी लेंथ है 6। और हमको क्या कंसिडर करना था कि इसकी जो लेंथ है, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, वो हमेशा ग्रेटर होगी p की लेंथ से। मतलब 6, मतलब हमारी इस स्ट्रिंग की लेंथ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू p की लेंथ से। अब ये हमको बड़ा रखना है, तो हमको यहाँ की वैल्यू छोटी रखनी होगी, या फिर यहाँ वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, मतलब इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो 6 होगी या 5 होगी या 4 होगी। तो हम कौन सी भी एक वैल्यू लिख लेते हैं जो कि 6 से छोटी हो। मैंने 5 लिख ली, तो यहाँ पे हम लेंथ p = 5 लिख लेते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें कंसिडर करना था कि ये जो लेंथ p है, जो पंपिंग लेमा है, वो हमेशा स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा होगा या बराबर होगा। तो मैंने छोटा लिख लिया है, हमको बस ये कंसिडर करना था, तो हमने ये कंसिडर कर लिया है। तो अब तक हमने क्या किया, हमने बस ये लैंग्वेज लिख ली है, उसमें कौन सी स्ट्रिंग आती है वो स्ट्रिंग लिख ली है, और ये 2 स्टेटमेंट कंसिडर किए हैं। क्या कंसिडर किया है कि हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो p से बड़ी होगी या इक्वल टू p होगी। और दूसरा क्या कंसिडर किया है कि p की लेंथ क्या है, पंपिंग लेमा की लेंथ ये है, ये हमने कंसिडर किया है। तो स्टार्टिंग में ये मत लिख लीजिएगा, पहले ये लिखिए और एक स्ट्रिंग लीजिए, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कीजिए, और जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उससे कम हमको लेना है हमारी p की लेंथ। तो मैंने इसीलिए अपनी p की लेंथ ली 5, और यहाँ पे भी लिख लिया 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ये जो 3 कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, ये 3 कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हमारी स्ट्रिंग क्या हुई, स्ट्रिंग है हमारी ये। तो हमारी स्ट्रिंग डिवाइड होंगी 3 पार्ट्स में, जैसे कि इस थ्योरम में लिखा गया है 3 पार्ट्स में का x y z। तो ये हमारी स्ट्रिंग है और इसको हम डिवाइड करेंगे x y z 3 पार्ट्स में। हम कैसे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको ये बस पहला ये x, ये y और ये z ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 2 2 2 मतलब ये x, ये 2 y और ये 2 z ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर पहले 2 x लेंगे, फिर एक ही ये y लेंगे और बाकी के 3 z लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। पर नॉर्मली हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि हमको सॉल्व करने के लिए वो ईजी होगा। तो यहाँ पे x क्या हुआ, पहले 2 अल्फ़ाबेट a a, y क्या हुआ दूसरे 2 a b, और z क्या हुआ आखिरी 2 b b।
अब हमको देखना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो x की वैल्यू है AA, y की वैल्यू AB, z की वैल्यू BB। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिख ली है, हमको इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो पहले देखेंगे कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 क्या है हमारी, लेंथ ऑफ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ y की वैल्यू हमारी क्या है, y की वैल्यू है ये b, y इक्वल्स टू AB। तो लेंथ क्या हुई, लेंथ है 1 2 मतलब 2, और हमारी ये वैल्यू 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब y की लेंथ क्या हुई 2, और ये क्या है 1। तो 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, एक्स वाई की जो लेंथ है वो हमेशा इज़ लेस देन इक्वल टू p होनी चाहिए। एक्स वाई की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू p होनी चाहिए। तो हमारा एक्स वाई क्या है, x की वैल्यू है AA, और y की वैल्यू है ये b, AB। तो इसकी लेंथ क्या हुई, इसकी लेंथ है 4, 1 2 3 4। मतलब ये जो हमारा एक्स वाई की लेंथ है, एक्स वाई की लेंथ हुई 4, और हमने p कितना कंसिडर किया था, p की वैल्यू हमने 5 ली थी। तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो यहाँ पे लिख लेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन 3। तो कंडीशन 3 क्या है, x y रेज टू i और z फॉर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शुड ऑलवेज बिलोंग्स टू लैंग्वेज। मतलब ये जो कुछ भी स्ट्रिंग क्रिएट होगी वो हमारे लैंग्वेज में से होनी चाहिए। और i की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो y के ऊपर i है, इस i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो पहले हम i की वैल्यू लेंगे 0, दैट मीन्स x y रेज टू 0 मतलब कुछ नहीं होता, वो इप्सिलॉन होता है, ये हम लेंगे ही नहीं। और z, एक्स जेड की वैल्यू कितनी हुई, ये है x की वैल्यू, ये है z की वैल्यू, AA BB। तो ये जो AA BB है ये हमारी लैंग्वेज में है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लैंग्वेज लिख ली थी स्टार्टिंग में, देखिए वहाँ पे AABB है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ। फिर हम और एक वैल्यू लेंगे, पहले हमने लिया था i की वैल्यू 0 ली थी, अब हम i की वैल्यू लेंगे 1, मतलब x y रेज टू 1 मतलब y ही होगा, और z। तो x की वैल्यू कितनी है AA, y की वैल्यू AB और BB, AA AB और BB। तो हमको फिर से लैंग्वेज में चेक करके देखना है कि ये लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग है या नहीं है। तो ये स्ट्रिंग लैंग्वेज में है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हम y की वैल्यू 0 ली, 1 लिया, अब हम 2 लेंगे, x y रेज टू 2 और z। मतलब अब x की वैल्यू कितनी है AA, y स्क्वायर मतलब ये 2 बार लिखना है, AB AB और z की वैल्यू है BB। अब देखिए कैसी स्ट्रिंग है, 3 बार A, फिर BA और फिर BB। ये हमारी लैंग्वेज में कहीं भी नहीं है, दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो हमको यहाँ पे लिख लेना है कि कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स दिस लैंग्वेज
जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने किया क्या है। तो ये हमारी दी गई हुई लैंग्वेज है ए रेज़ टू एन और बी रेज़ टू एन। तो पहले हमने ये लैंग्वेज क्रिएट की हुई है। तो लैंग्वेज में हमने ये स्ट्रिंग क्रिएट की है। तो पहली हुई एप्सिलॉन, मतलब जब एन 0 था तब ए रेज़ टू 0 और बी रेज़ टू 0 मतलब एप्सिलॉन हुआ। फिर एन की वैल्यू हुई 1, ए रेज़ टू एन बी रेज़ टू 1 मतलब ए और बी। फिर एन की वैल्यू हुई 2, ए रेज़ टू 2 और बी रेज़ टू 2 मतलब ए और बी। ऐसे ही हमने कुछ स्ट्रिंग क्रिएट की है। फिर हमने क्या किया, हमने 2 स्टेटमेंट कंसिडर किए हैं। ये है पहला स्टेटमेंट। क्या कंसिडर किया है हमने इसमें कि जो पंपिंग लेमा लेंथ है वो पंपिंग लेमा की लेंथ हमने कुछ कंसिडर की है, और जो हमारी स्ट्रिंग है, कौन सी भी स्ट्रिंग लीजिए, मैंने ये स्ट्रिंग ली थी, तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पंपिंग लेमा की जो लेंथ है उससे हमेशा छोटी होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। तो ये हुई स्ट्रिंग और ये हुई पंपिंग लेमा की लेंथ। तो मैंने स्ट्रिंग क्या ली, स्ट्रिंग मैंने ये ली है, ये ए और बी यहाँ पे। और इसकी लेंथ क्या हुई, इसकी लेंथ है 6, इसकी लेंथ 6 है, इसलिए मैंने पंपिंग लेमा की लेंथ ली 5, मतलब कम लेंथ ली है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, और मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ एस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू पी, मतलब पी की वैल्यू 5 और हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 6। तो ये हमको कंसिडर करना था, इसीलिए मैंने ये जो पंपिंग लेमा की लेंथ है ये बाद में ली है, स्ट्रिंग लेने के बाद में पंपिंग लेमा की लेंथ ली है। तो हमारी स्ट्रिंग कुछ भी होगी उससे 1 से कम हम पंपिंग लेमा की लेंथ ले सकते हैं। तो हम अब हमारी जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो x की वैल्यू ए, y की वैल्यू ए बी और z की वैल्यू बी बी ऐसे ली है, मतलब 2 स्ट्रिंग में कंसिडर किया। एक्स ए वाई ए जेड। फिर ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है हम देखेंगे। लेंथ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। लेंथ ऑफ वाई क्या है, वाई की वैल्यू है ए बी। तो ए बी की लेंथ कितनी हुई, ए बी 2 अल्फ़ाबेट है, दैट मीन्स लेंथ है 2। तो 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, मतलब लेंथ ऑफ वाई जो है 2 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर सेकेंड कंडीशन, एक्स वाई की जो लेंथ है वो पी से छोटी होनी चाहिए। हमारी पी की लेंथ क्या थी, ये 5 थी, जो हमने स्ट्रिंग से पहले ही छोटी ली थी। तो ये पंपिंग लेमा की लेंथ है 5 और एक्स वाई की लेंथ कितनी हुई, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ए और ए बी, दैट मीन्स ए बी की लेंथ हुई 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, मतलब एक्स वाई इज़ लेस दैन पी, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हमको ये तीसरी कंडीशन देखनी है, एक्स वाई रेज टू आई और जेड, जो कौन सी भी स्ट्रिंग क्रिएट होगी दैट स्ट्रिंग शुड बिलोंग्स टू एल, मतलब ये जो लैंग्वेज हमने क्रिएट की थी, तो ये जो स्ट्रिंग क्रिएट होंगी यहाँ पे, तो ये इसमें से होनी चाहिए, इस लैंग्वेज में से होनी चाहिए। तो पहले हमने आई की वैल्यू ली 0, एक्स वाई रेज टू 0 और जेड, वाई रेज टू 0 मतलब कुछ नहीं, तो हमने ये काट दिया, बस एक्स और जेड। एक्स और जेड की वैल्यू क्या हुई, एक्स की वैल्यू है ए, जेड की वैल्यू है बी, मतलब एक्स जेड की वैल्यू ए और बी। ये लैंग्वेज में है या नहीं है, यहाँ पे देखिए ए और बी ये लैंग्वेज में है, इसलिए ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। फिर हमने आई की वैल्यू ली 1, एक्स वाई रेज टू 1 और जेड, वाई रेज टू 1 मतलब एक ही बार वाई, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू ए बी और जेड की वैल्यू बी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी और बी। देखिए ये लैंग्वेज में है क्या, ये लैंग्वेज में है ए बी और बी, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब तीसरी ली है आई इक्वल्स टू 2, एक्स वाई रेज टू 2 और जेड, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है ए, वाई रेज टू 2 मतलब वाई की वैल्यू जो भी होगी वो 2 बार लिखनी है, ए बी है तो ए बी 2 बार लिख लिया, और जेड की वैल्यू बी ए बी बी।
तो ये हमारी लैंग्वेज में है या नहीं है? ये हमारी लैंग्वेज में कहीं भी नहीं है। अगर हम यहाँ आगे भी स्ट्रिंग लिखेंगे तो कैसे आएगा? 4 बार ए और 4 बार बी, मतलब ये देखिए कैसे है, ए बी। तो ये स्ट्रिंग हमारे लैंग्वेज में नहीं है, तो ये हमारे लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती। दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दैट मीन्स दैट लैंग्वेज इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में एक और एग्जांपल देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।